हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के नए वीडियो में स्वागत है आपका। और आज अभी हम निकलने वाले हैं बाबतपुर एयरपोर्ट अपने भाई शिवम को और उसकी महिला मित्र को रिसीव करने। और सबसे मज़ेदार बात आप लोगों को ये बता दें कि जो हमारे उल्लू महाराज हैं ये कल पूरा दिन और पूरी रात बाहर थे। जैसा कि हमने बताया कि इनको खिला करके हम चले गए थे जौनपुर शहर, तो ये वहाँ से फुर्र हो गए थे। जैसा रोज़ ही फुर्र होते हैं, कभी कैद तो ये रहे नहीं है। तो ये कल ये दिन भर इधर से उधर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, यही कर रहे थे। तो शाम को मेरे आते टाइम शायद ये घर पे था, तो ताऊ जी ने फ़ोन किया कि इनके लिए कुछ खाना लेते आना, चिकन वगैरह रास्ते में से। कच्चा मांस खाते हैं भाई बड़े प्रेम से। तो मैं जैसे ही शॉप के पास पहुंचने ही वाला था तो फिर घर से फ़ोन आता है कि जाने दो, मत लाना, उड़ गया, कहीं चला गया, पता नहीं, काफ़ी देर हो गया आ नहीं रहा है। तो हम कहे चलो ठीक है, हमने खाना नहीं लाया। आए हैं तो देखें कहीं पेड़ पर बैठे हुए थे। 2 घंटे 3 घंटे बाद ये वापस आए हैं खाना खाने के लिए। तो मैं इनके लिए वापस से गया हूँ, चिकन वगैरह लेकर के आया, इनको खिलाए, थोड़ा सा ही खाए, फिर दोबारा से उड़ गए। और इनकी साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रुप भी आई हुई थी, फिर उनके साथ उड़ गए वापस। लेकिन ग्रुप तो चली गई और ये ठीक से उड़ ना पाने के कारण ये नहीं जा पाए, बेचारे यहीं रह गए। तो ये पूरी रात जो है, जहाँ वो हमारी गाय बनाई हुई है उसके ऊपर जो आम का पेड़ है, इसी आम के पेड़ पे ये पूरी रात अपना एक डाल से दूसरी डाल कर करके सोता रहा। तो हम 2 बजे तक इनको, रात के 2 बजे तक इनको हमने देखा ये कहीं जा रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हमने इनको छोड़ दिया कि भाई ऐसा है कि ये रात के शिकारी हैं, इनको रात में क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, और उनको रात भर हम छोड़ देते हैं बाहर ही, देखा जाएगा मॉर्निंग में। तो सुबह उठे तो सुबह में यहाँ से ये गायब थे। और मतलब फिर हमको लगा कि ये चले ही गए होंगे। हालांकि भाई उड़ना आता नहीं है अभी ढंग से, ना कुछ खा पा रहे हैं खुद से। तो मन में थोड़ा शंका था, फिर भी यही सोचे कि चलो ठीक है, जहाँ भी जाए ठीक ही रहे, अच्छी बात है, चला गया। तो अभी हम थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, काम करने के बाद खाली हुए हाथ मुँह धुलने लगे तो ये इसी तरह से चिल्लाना शुरू किए, चों चों। इनको भूख लगती थी, चिल्लाना शुरू करते हैं। जो ये चिल्लाना शुरू किए तो दिख रहा है कि वो जो आगे बसवारी है वहाँ पे ये नीचे बैठे हुए थे। तो हम इनको गए हैं, उनको हाथ दिए हैं, ये फटाक से हमारे हाथ में चले आए हैं। इतना ये बकलोल है, उड़ पा नहीं रहा है लेकिन भागेगा ज़रूर। भाई जंगली है, भागना इनका वो खानदानी पेशा है। तो अब आ गए हैं तो चले भैया, इनको हम पहले खाना खिला देते हैं, फिर हम इनको छोड़ देंगे। इनको जहाँ जाना है इधर उधर भाई उड़ता रहे अपना, उड़ते उड़ते ही तो सीखेगा। इनको पहले हम यहाँ से कुछ कीड़े वगैरह खोद करके खिला देते हैं। अब सुबह सुबह कहाँ चिकन लेने जाएंगे, तो खिला देते हैं। और फिर हम चलते हैं बाबतपुर एयरपोर्ट। फिर हम देखते हैं आज पूरा दिन क्या करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा भैया आप सब देखें ना, इनका भी यही हाल है। इनको जो है हाथ से पकड़ के इनके चोंच के पास ले जाना पड़ता है खिलाने के लिए, तब ये खा पा रहे हैं महाराज। और अभी खुद से खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन भागने में सबसे आगे रहेंगे। अभी मौका पाएंगे फरार, तुरंत फरारी काटेंगे। लेकिन ये अच्छा है कि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, घर के आस पास रहते हैं। जब भूख लगती है तो चिल्लाना शुरू करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भैया कहाँ पे हैं। फिर हम इनको ला के खाना खिलाते हैं। फिर कहीं आसपास ऐसे जैसे खटिया है, बाइक है, या कहीं भी ऊंची जगह पे बिठा देंगे। उसका दिन जहाँ उड़ करके जाना होगा ये अपना जाते हैं, घूमते टहलते हैं। तो खैर चलिए, इनका भी नाश्ता पानी हो गया है, सुबह का तो काम हो गया, बाकी दोपहर में देखते हैं। अभी चलते हैं, एयरपोर्ट का भी टाइम हो गया है एयरपोर्ट पे जाने का, तो निकलते हैं। बाकी बातें सफ़र में आपके साथ होती रहेंगी। और भैया एक बात और हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि बहुत लोगों का ये कहना है, वहाँ जो हम उल्लू का वीडियो दिखा रहे हैं, या मतलब कुछ आसपास के लोग भी हैं और कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए भी हैं, लोगों का कहना है कि उल्लू नहीं घर में रखना चाहिए, उल्लू नहीं पालना चाहिए। कुछ अपना भाई पंडिताई वाला बता रहे हैं कि अशुभ होता है वगैरह वगैरह, तो कुछ लोग कानून का बता रहे हैं कि इलीगल होता है। तो ये उन लोगों को हम पहले ये बता दें सबसे पहला कि हम उसे पाल नहीं रहे हैं। हमने उसे पाला नहीं है, न किसी पिंजड़े में रखा है, न कहीं कैद किया है। वो हमें बच्चा मिला था और इस स्टेज पे मिला था कि जो अभी ढंग से न उड़ पा रहा है, न खुद से खाना खा पा रहा है। तो हमने उसे जो है भाई लेकर एक जगह दिया, एक स्थान दिया जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। और अभी जैसा कि आप लोग ने वीडियो में देखा भी कि उसे खाना निकाल करके हाथ से उसके चोंच के पास लाना पड़ रहा है, तब वो जा करके वो खाना खा रहा है। तो अभी वो इस स्टेज पर है। तो ऐसे में भाई हम उसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते थे। हमसे जो होते बन रहा है सो हम कर रहे हैं।
वो कैद पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। डेली वो दिन भर कहीं ना कहीं उड़ा ही रह रहा है, अपने छोटे छोटे उड़ान भर के, जो भी छोटी छोटी उड़ान भरने की वो कोशिश करता है, उस उड़ान के हिसाब से जहाँ तक वो जा पाता है वहाँ तक उड़ता है। और यहाँ तक कि कल वो पूरा दिन बाहर था और पूरी रात वो बाहर था कल रात में मैं उसको थोड़ा बहुत ला करके खिलाया भी था। मतलब जब मैं घर पे आया, कल मैं सिटी में था पूरा दिन, और जब घर पे आया तब वो कहीं उड़ा ही हुआ था और फिर कहीं दूसरे डाल पे शायद जाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर नीचे गिर पड़ा। तो मैं उसको ला करके थोड़ा बहुत जो भी है उसका रॉ मटेरियल उसको खिलाया मैंने, और वो खाते ही फिर से उड़ गया। और पूरी रात हमने उसको फिर बाहर ही रहने दिया कि भाई तो रात के शिकारी हैं, इनको क्या ही कोई रात में कुछ कर लेगा। पूरी रात वो मस्त बाहर रहा है अपना आज़ादी से। सुबह के टाइम वो फिर चिल्लाने लगा कि भाई जब उड़ ही नहीं पा रहा तो कहाँ जाएगा, अभी तो वही पेड़ ही पे था। तो सुबह के टाइम फिर वो चिल्लाने लगा, मैं उसे उठाया हूँ, खाना पीना खिलाया है, फिर से वापस से वहीं अपने खिड़की पे बैठा करके छोड़ दिया है। अब उसको जहाँ जाना होगा जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे उठा करके घर के अंदर करते हैं कब, दोपहर के टाइम, कि भाई इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इसमें इंसान गिर जा रहे हैं, इतने मजबूत इंसान गिर जा रहे हैं। तो बेचारा पंछी का बच्चा है, उसको हम कैसे छोड़ दें। हमने कैद नहीं किया है, भाई उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। वो अभी छोटी छोटी उड़ान भर रहा है तो छोटे छोटे जगहों पे जा रहा है, ठीक से उड़ने लगेगा, ठीक से खाने लगेगा। वो कल भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है, जहाँ जाना चाहे जा सकता है। हमने किसी पिछड़े में उसे नहीं रखा है। तो भैया अगर उसको बचाने के लिए हम इतना कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। बाकी जिसको जो समझना है अपना समझ सकता है। हम भाई किसी चिड़ियाघर में तो उसको दे नहीं सकते कि वो जाके शोकेस में बन जाए और लोग उसको उसे देख करके चिड़ियाघर वालों को पैसे दें या पैसे कमाने का जरिया बने। तो ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे है खाए पिए मौज करे, उड़ना सीख जाए, खाना सीख जाए, अपने घर जाए, ठीक है। तो भैया राम राम। लग रहा है यार सीरियस टॉपिक काफ़ी लंबा ही हो गया, तो अपने इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म और आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो पहुंच गए एयरपोर्ट और भाई भी आ गया है, गेट के बाहर खड़ा है। तो चलते हैं हम लोग उसको ले करके आगे आते हैं फिर। चलो भैया सब लोग आ गए हैं तो हम लोग चलते हैं घर मज़े करते हुए, बाकी वीडियो घर पहुँचने के बाद। तो भैया हम आ गए हैं अपने घर, सबको ले लगा कर अब चलते हैं, अपना कपड़ा लत्ता बदलते हैं और आ जाते हैं अपने देसी वेशभूषे पे। थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा हो जाए फिर अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करके शुरू करते हैं खेत की जुताई, क्योंकि भाई अब धान का बिया डालने का समय आ गया है। आज जोतेंगे तो कल चाहे परसों में बिया जो है धान का छिटा जाएगा खेत में। तो चलिए पहले पेट पूजा करके फटाक से ट्रैक्टर लेके खेत में घुसते हैं। हम घर पे आए भैया, खाना पीना खा के आराम किए हैं, मतलब आराम क्या किए हैं, अभी तो बैठे ही हैं। गाड़ी जो थी वही भेज दिए हैं इलाहाबाद जो है, ताकि बुआ वगैरह, बुआ बहन और सिद्धू नटवा सब लोग वहीं पे हैं, चंगू मंगू सब लोग हैं इलाहाबाद, तो सब लोग आ जाएं। और इतनी धूप हो गई थी कि फिर अब जो खेत जोतना था, जुताई करना था यार, हिम्मत नहीं हुई। तो अब उसको शाम को ही जोतेंगे। और देखो हम लोग जो बता रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले खाना खिला के उल्लू महाराज को छोड़े थे, तो ये देखो कहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पे बैठे हैं तब से। और हम सोच रहे हैं बार बार इनको उतारें कि रहने दें, उतारे कि रहने दें, पर अभी तो माहौल ठंडा लग रहा है। कोई और पक्षी तो आसपास दिख नहीं रहा है। फिर सुबह से इसी पेड़ पे बैठा हुआ है अपना आराम से, तो यहीं छोड़ देते हैं। खाना वाना खिलाने के लिए फिर उतारेंगे, बाकी छोड़ देंगे, अपना जहाँ जाना है जाएगा। बस ये है कि आसपास ही रहता है, भूख लगती है तो आवाज़ लगाने लगता है। जैसे कल पूरी रात और पूरा दिन बाहर ही था, अपना इधर उधर उड़ रहा था, तो भूख लगी, आवाज़ लगाने लगता है, तो पता चल जाता है कहाँ पे है। और उन्हें लाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जैसे कल रात भर बाहर था, कल रात भर ये आम के पेड़ पे बैठा हुआ था, और आज सुबह मुझे वो सामने बांस का पूरा दिख रहा है झुंड, बसवारी, उसमें मुझे मिला। मतलब ढूंढना नहीं पड़ता है भाई, आवाज़ ही इसकी अलग एकदम पता चल जाता है जब आवाज़ लगाता है। तो खैर देख रहे हैं इतनी तेज़ धूप हो गई है, अब चलते हैं आराम करते हैं भैया, शाम को ही जुताई उताई होगी जो भी करना है। तो मिलते हैं अब ब्रेक के बाद। गाँव का असली सुख यही है भैया, देखो हम लोग बैठे हैं मज़े से गर्मी का मज़ा लेने के लिए। और हमारे अमित भाई जो हैं उल्लू का फंसाना यही दिए थे, यही पाए थे, यही है असली फसाद की जड़। उल्लू यह पाए रहे, ये ला के हमके थमा दिए ताऊ जी के। और ताऊ जी कोई भी जानवर हो, पक्षी हो, बच्चा मिल जाए तो बस खुश हो जाते हैं, बड़े प्रेमी हैं जानवर के। तो वो बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से सेवा करते हैं सबकी, चाहे जो भी जानवर मिल जाए, जो भी जानवर का बच्चा मिल जाए, बड़े प्यार से सेवा करते। तो यही है सारे फसाद की जड़, यही फट से उपाय ला करके थमा दिए। तो आज भैया जो है पन्ना बनावत है, नाम भूजत है, और बाकी जो है करिया बेगम हमारी जो है गई हैं जल जीरा और काला नमक लाने। तो
इस प्रचंड गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं रास्ते पे खटिया लगा करके, आम भुजा जाए तो पन्ना पीते हैं और मौज करते हैं। तो भाई इसी के साथ हमारा आज का सारा दिन होता है ख़त्म। सारे दिन का पूरा काम जो भी था हमने, मतलब काम क्या, मौज ही थे, मौज वगैरह करके निपटा लिया। अब थोड़ी शाम हो गई थी तो ट्रैक्टर से अपना खेत का जुताई उताई भी कर लिया। अब चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल नए वीडियो में नए सफ़र के साथ। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।